मालिक यौमिद्दीन हमारे मरहूम दोस्त मुनईम जिल्ला को अपनी मग़फ़िरत और शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से दुआ है उसकी सारी जिंदगी की जिद्दोजहद को हक की जिद्दोजहद के तौर पर उसके नामा-ए-आमाल में दर्ज करो। ममनून व मशकूर हूँ अपने बास जनाब यासीन आज़ाद का और दीगर मुंतज़मीन तक़रीब का कि उन्होंने इस कदर बड़ी तादाद में जिद्दोजहद के साथियों को जमा होने और आपस में मेल मुलाकात का मौका फराहम किया। फिराज साहब का एक शेर याद आ रहा है, पेड़ इसी एहसास से मरते जाते हैं, सारे परिंदे हिजरत करते हैं। बहुत खूब। यकीन कीजिए मैं एक ऐसे माजी की तरफ लौट गया आज की तकरीब के हवाले से। वो माजी जो आज़म की अलामत था, वो माजी जो ईसार का इश्तियारा था, वो माजी जो जिद्दोजहद की अलामत था, जिस माजी में दिल एक साथ धड़कते थे, पहलू ब पहलू साथी रात के खिलाफ सफारा थे और तामीर शहर की तस्वीर जिनकी खून की बूंदों पर रमा दमा रहती थी। दोस्तों और साथियों, अभी यासीन साहब ने कहा कि हम एक दूसरे की खबरगिरी में नाकाम रहे हैं। मुझे तस्हीह करने दीजिए, हम एक दूसरे की खबरगिरी में नाकाम नहीं रहे, बल्कि जमाना हमारे बारे में बाखबर रहने में नाकाम रहा। वो जिद्दोजहद जो आज की इस टिमटिमाती रोशनी की बुनियाद है, वो जिद्दोजहद जिसमें हमारे साथियों का लहू तेल बनकर जलता है, वो जिद्दोजहद जिसने हमारी पुश्तों को छेद कर रख दिया, वो जिद्दोजहद जिसने कई मासूम बच्चों को यतीमी का दाग मुस्तकिल उनके सीनों पर आवेजा कर दिया। मुझे कहने दीजिए, उस जिद्दोजहद का मोल नहीं डाला गया, उस जिद्दोजहद की कदर पहचानी नहीं गई, उस जिद्दोजहद की कीमत अदा नहीं की गई, पर नतीजा आपके सामने है। आज की नाम नहाद जमहूरियत में भी आवाज के गले में खुरदरे कांटे हैं। बात करने पर जुबान खिंचती है, किस लिए? कि वो जिन्होंने तामीर शहर की जिद्दोजहद के जरिए इस छुटपुटे को इस टिमटिमाती रोशनी वाले जमाने तक वक्त की पहुंचने में मदद की थी, उनको भुला दिया, उनको फरामोश कर दिया गया। ये किसी एक सियासी जमात का अलमिया नहीं है, ये इस पार्टी या उस पार्टी का अलमिया नहीं है। ईंधन जल चुकता है तो हांडी पकने पे आती है, फिर साधन का जायका रह जाता है
और ईंधन बनकर जलने वाली हड्डियों का ख्याल किसी ने। हम जिद्दोजहद के चूल्हे में जलने वाली लकड़ियां थे। अब जिनकी रकाबियों में इख्तिदार का सालन है या जो रकाबियां थामे सालन की कतार में खड़े हुए हैं, उनको ईंधन बनकर जलने वाली लकड़ियों की याद दिलाना शायद कार्य अवश्य हो। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, समाजी बेहिसी का शिकार कोई खास तबका और कोई खास ग्रोह नहीं है। जब समाजी बेहिसी के मौसम आते हैं तो पूरा समाज उसका शिकार बनता है। आज शुद्ध गैस और बिजली के बिल उठाए हाय वाय करने वालों को याद होगा कि जब बात करने पर जुबान कटती थी, हम सड़कों चौराहों पर नाराजम थे। जब एक नारा बुलंद करने पर वजूद कोड़ों की टिकटिकियों पर सजा दिए जाते थे, हम उस वक्त भी बाजार में केंद्रिया तारा असी खुट्टो साई दे यारा कहते हुए फांसी के फंदे चूमते। बात जमील अब्बासी की और सरदार सलीम की नहीं है, बात सुबह के उस खाब की है जो हमारी आंखों में सिनाई की तरह धड़कता था। सवाल उस अदल वाले मुआशरे की है जिसके ख्वाब हमें मस्तानावार मसरूफे जोहद रखते थे। हमारी आइंदा नस्लों को भी सही वो ख्वाब लौटा दो, वो सुबह 9 का पता बता दो। हम अपनी जद्दोजहद पर शर्मिंदा होना छोड़ दें। बहुत अगर इस मुल्क के गैर सियासी माहौल को दोबारा सियासी बनाना है तो जमातों और क़यादतों को अपने सियासी कारकुनों का एहतराम करना होगा, उनकी आवाज पर कान धरने होंगे, उनको फैसला साजी के अमल में शामिल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह गैर सियासी कुव्वतें हर आते दिन के साथ इस मुल्क के इक़्तिदार को गैर सियासी बनाती चली जा रही हैं, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब सियासत इस मुल्क में एक नकार में मुआफ़ी चोट की सूरत अख्तियार कर जाएगी। बहुत शुक्रिया।